नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। जयनगर के कमला रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किया नियंत्रित। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के यहां कार्यरत कर्मी की बाइक हुई चोरी। शहर में बढ़ती वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है व्याप्त। बाबूबरही में होली से पहले अवैध शराब के खिलाफ चलाई गई सघन छापेमारी अभियान। 3000 लीटर कच्चा माल किया गया नष्ट, वहीं 6 लीटर देशी शराब की गई बरामद। मौके से धंधेबाज हुए फरार। मधुबनी में साइबर अपराध व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात पुलिस और वडोदरा पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाई छापेमारी अभियान। जांच के दौरान संदिग्ध स्थानों की गई गहन तलाशी। मधुबनी पुलिस की सोशल मीडिया सेल की तत्परता से फूलपरास की गुमशुदा युवती हुई सकुशल बरामद। तकनीक और जन सहयोग की बनी मिसाल। मधुबनी पुलिस ने हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनियों के नाम पर नकली कॉस्मेटिक बेचने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी। लाखों के उत्पाद किए गए जब्त। खजौली सीएससी के पुराने भवन स्थित मलेरिया भंडार गृह में लगी भीषण आग। लाखों की दवा व उपकरण जलकर हुए राख। और बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में SC/ST अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी अनुपालन व 60 दिनों में चार्जशीट सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर। खबरें अब विस्तार से। जयनगर के कमला रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में एक नवजात की मौत के बाद मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। बच्चे के जन्म लेते ही मौत होने की खबर से परिजन भड़क उठे और क्लिनिक में हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति नियंत्रित की गई। जानकारी के अनुसार लदनिया थाना क्षेत्र के कुमरखत पश्चिमी पंचायत निवासी रंजीत शाह की पत्नी अंबिका कुमारी को प्रसव के लिए यहां भर्ती कराया गया था। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। जयनगर थाना क्षेत्र के कमला रोड स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में मंगलवार को नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लदनिया थाना क्षेत्र के कुमरखत पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी रंजीत शाह की पत्नी अंबिका कुमारी को प्रसव के लिए सोमवार की शाम जयनगर के कमला रोड स्थित एक
प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। मरीज के जीजा तिनवाही गांव निवासी कैलाश कुमार ने बताया कि प्रसव में दिक्कत होने की आशंका को देखते हुए परिजनों ने डॉक्टर से ऑपरेशन कर प्रसव कराने की बात कही थी, लेकिन चिकित्सक ने सामान्य प्रक्रिया से प्रसव कराने की बात कहते हुए मरीज को भर्ती रखा। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को प्रसव कराया गया, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से थाने में अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि मामले को लेकर अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि सीमावर्ती शहर जयनगर में कई प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीजों की मौत के बाद पहले भी हंगामा हो चुका है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में बढ़ती वाहन चोरी के बीच नगर थाना क्षेत्र में एक और बाइक चोरी की घटना सामने आई है। दुनिया टोल वार्ड संख्या 23 निवासी साजन कुमार की स्प्लेंडर प्लस बाइक बीती रात उनके घर के बरामदे से चोरी हो गई। साजन कुमार एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के यहां बावर्ची का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि रात करीब 9 बजे बाइक खड़ी कर सो गए थे, लेकिन सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने नगर थाना में लिखित शिकायत दी है। मधुबनी शहर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन भले ही कानून व्यवस्था को लेकर अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि गाड़ी चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मधुबनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के यहां कार्यरत बावर्ची की बाइक चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार साजन कुमार पिता राजेंद्र महतो निवासी दुनिया टोल वार्ड संख्या 23 मधुबनी के घर से बीती रात उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी हो गई। साजन कुमार एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के यहां खाना बनाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि रात करीब 9 बजे वे अपने कार्यस्थल से घर लौटे और बाइक घर के बरामदे में खड़ी कर दी। उस समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह करीब 4 बजे जब उनकी नींद खुली तो देखा कि दरवाजे पर खड़ी बाइक गायब थी। इसके बाद आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का कोई पता नहीं चल सका। घटना के बाद साजन कुमार ने नगर थाना में आवेदन देकर बाइक चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बाइक बरामद करने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मधुबनी शहर में इन दिनों बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है। लोगों का आरोप है कि चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर कब तक अंकुश लग पाता है। क्या हुआ है आपके साथ? सर, हम लाइन डीएसपी सर के पास रहते हैं, आवास पे काम करते हैं। लाइन डीएसपी के आवेश पे कार्य करते हैं? जी सर। और मैं 10 बजे रात में सर के ड्यूटी खत्म, खाना खिलाने के बाद मैं घर गया गाड़ी लेके, और घर पे गाड़ी लगा दिया। दरवाजा कहाँ हुआ? बाटा चौक नुनिया टोल वार्ड नंबर 23 सर। बाटा चौक नुनिया टोल वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23। जी सर। और मैं गाड़ी लगा के सो गया, और सुबह हम 4 बजे उठे हम सुबह में, तो मैं घर के बाहर निकले तो देखे गाड़ी नहीं है। पूरा खोजबीन किए, हर जगह गए खोजने के लिए, गाड़ी नहीं मिला सर। तो आज मैं थाना पर आवेदन दिया। आवेदन स्वीकृत हो गई? जी सर। आपका नाम? साजन कुमार। पिताजी का? राजेंद्र महतो। घर? नुनिया टोल वार्ड नंबर 8, नुनिया टोल वार्ड नंबर 23 मधुबनी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और नशामुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए बाबूबरही थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में मोहनपुर, छरही, भटचौरा सहित कई गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 3000 लीटर शराब बनाने में प्रयुक्त कच्चा माल नष्ट किया गया, जबकि 6 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की गई। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण और नशामुक्त माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बाबू बरही थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार छापेमारी कर शराब निर्माण और उसके कारोबार पर नकेल कसने की कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि चिन्हित गांव में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार और सोमवार को मोहनपुर, बतुआहा, छौड़ही, भटचौड़ा, बड़ुआर समेत कई गांवों में सघन छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 3000 लीटर शराब बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और अन्य सामग्री को भी विनष्ट कर दिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 लीटर देशी चुलाई शराब भी बरामद की। हालांकि पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब का धंधा करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने साफ कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। होली पर्व को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की यह विशेष मुहिम आगे भी जारी रहेगी। डैन न्यूज के लिए बाबू बरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गुजरात पुलिस की टीम ने मंगलवार को मधुबनी में छापेमारी की। वहीं वडोदरा पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर धोबिया टोली, मोमिन टोला सहित कई स्थानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि हाल में पकड़े गए एक आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कई संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई, जिससे इलाके में हलचल रही। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताने से इनकार किया है और जांच जारी होने की बात कही है। साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में गुजरात पुलिस की टीम ने मंगलवार को मधुबनी शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में वडोदरा पुलिस के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शहर के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़े आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। उसी कड़ी में आगे की जांच को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि साइबर ठगी और अवैध लेन देन के तार मधुबनी से जुड़े होने की आशंका पर यह विशेष अभियान चलाया गया है। मंगलवार की सुबह से ही शहर के धोबिया टोली, मोमिन टोला समेत अन्य संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई घरों और संभावित ठिकानों की गहन तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान इलाके में काफी हलचल देखी गई। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल मीडिया को कोई आधिकारिक जानकारी देने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अभियान में ठोस सफलता नहीं मिल जाती, तब तक वे मामले का खुलासा करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मामला काफी गंभीर और व्यापक है तथा इसका उद्भेदन जल्द किया जाएगा। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से साफ है कि साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वित अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डैन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी।
अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। तकनीक और जन सहयोग के बेहतर तालमेल से मधुबनी पुलिस ने एक गुमशुदा युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। फूलपरास थाना क्षेत्र के कलपट्टी बड़ही गांव की 26 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर युवती 21 फरवरी को घर से लापता हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने उनका फोटो और विवरण प्रसारित किया। इसी आधार पर एक ग्रामीण ने युवती की पहचान कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया और 24 फरवरी को उसे परिजनों को सौंप दिया।
मानवीय संवेदनाओं और आधुनिक तकनीक के प्रभावी समन्वय का एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मधुबनी पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने एक गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलवा दिया। यह घटना पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय की मिसाल बनकर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21 फरवरी 2026 को फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलपट्टी बड़ही निवासी जिलेबी राम की 26 वर्षीय पुत्री, जो मानसिक रूप से अल्प विकसित हैं, वह दोपहर लगभग 3 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, किंतु उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने फूलपरास थाना में इसकी सूचना दर्ज कराई। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर सोशल मीडिया कोषांग मधुबनी द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। युवती का हुलिया विवरण एवं फोटो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंच सके। सोशल मीडिया के इस त्वरित प्रसार का सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही सामने आया। एक सजग ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो के आधार पर युवती की पहचान की और तुरंत फूलपरास थानाध्यक्ष को मोबाइल के माध्यम से सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर युवती को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 24 फरवरी 2026 को युवती को सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस सफल प्रयास ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब तकनीक और जन सहयोग साथ आते हैं तो सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में नामी कंपनियों के नाम पर नकली कॉस्मेटिक बेचने के आरोप में सोमवार को बड़ी छापेमारी की गई। हिंदुस्तान लिमिटेड के अधिकारियों ने नगर थाना पुलिस के साथ कोतवाली चौक और भौवाड़ा इलाके की कई दुकानों में जांच की। सस्ता बाजार, आशा ब्यूटी पार्लर, सरराज श्रृंगार और गिफ्ट हाउस से भारी मात्रा में संदिग्ध कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि ये सामान ब्रांडेड पैकिंग में बेचे जा रहे थे। वहीं कार्रवाई की खबर फैलते ही कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मधुबनी शहर में नामी कंपनियों के नाम पर नकली सौंदर्य प्रसाधन बेचने के मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई। हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने नगर थाना पुलिस के सहयोग से बाजार में छापेमारी की। सबसे पहले टीम ने नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक भौवाड़ा स्थित सस्ता बाजार नामक दुकान में छापा मारा। जांच के दौरान वहां से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया गया। यह उत्पाद नामी ब्रांड के पैकेट में पैक थे, जिससे ग्राहक को असली होने का भ्रम हो रहा था। इसके बाद टीम ने आशा ब्यूटी पार्लर सह राज श्रृंगार और गिफ्ट हाउस में भी तलाशी ली। इन दुकानों से भी लाखों रुपए मूल्य के कथित नकली उत्पाद जब्त किए गए। छापेमारी की सूचना मिलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानों के शटर बंद हो गए। पुलिस जब्त सामान की सूची तैयार कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि नकली सामान कहां से आ रहा था और इस कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल थे। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते स्वास्थ्य विभाग के भंडार गृह को राख में बदल दिया। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन स्थित मलेरिया स्टोर में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की लपटों में दवाइयां, केमिकल और छिड़काव से जुड़ी कई जरूरी सामग्री जलकर नष्ट हो गई। सूचना पर कलवाही से पहुंची अग्निशामक टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है, जबकि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन स्थित मलेरिया दवा भंडार गृह में मंगलवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और भंडार गृह में रखा दवा, केमिकल व अन्य उपकरण जलाकर नष्ट कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भंडार गृह के पीछे जमा कचरे में आग लगी थी, जिससे लपटें भंडार गृह तक पहुंच गई। आग लगते ही सीएससी परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। कर्मियों व स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही कलवाही से अग्निशामक वाहन मौके पर पहुंचे और अग्निशामक कर्मी
प्रेम कुमार व रोहन कुमार के नेतृत्व में काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। घटना में करीब 10 हैंड कंप्रेसर पंप, हेलमेट, बाल्टी, जूते, वर्दी, छिड़काव में उपयोग होने वाला लिक्विड, मलेरिया दवा व विभिन्न केमिकल जलकर नष्ट हो गए। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से मलेरिया विभाग की अधिकांश सामग्री नष्ट हो गई है, वहीं नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति व जनजाति से जुड़े मामलों की समीक्षा को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पिछले 3 महीनों में सामने आए मामलों की भी समीक्षा की गई। साथ ही थानाध्यक्षों को 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने और एसडीपीओ द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीओ कार्यालय कक्ष में अध्यक्ष सह एसडीएम सारंग पानी पांडे की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी। साथ ही पिछली बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन भी किया गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर प्रताड़ित या परेशान किए जाने का मामला सामने आता है तो इसकी सूचना तुरंत बीडीओ, सीओ और संबंधित थानाध्यक्ष को दे, ताकि दोषियों के विरुद्ध समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तरीय SC/ST अनुश्रवण समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिसमें समिति के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। एसडीएम ने बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान अनुमंडल क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार से जुड़े कुल 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों को न्याय और निर्धारित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने अधिनियम 1989 के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर देते हुए कहा कि यह कानून आरोपितों को दंडित करने के साथ साथ पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार से संबंधित मामलों में समुचित कार्रवाई करते हुए 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। साथ ही एसडीपीओ द्वारा समय समय पर इसकी निगरानी भी की जाए। बैठक में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, सदस्य विनोद राम, प्रवीण कुमार, प्रेम शंकर राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर
आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर के सामने मंगलवार से मजदूरों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हो गया। एनसीआईए फाउंडेशन के बैनर तले अध्यक्ष दिनेश महतो सहित 5 मजदूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि लंबे समय से बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही झंझारपुर में बन रहे कोर्ट भवन में घटिया सामग्री उपयोग का आरोप भी लगाया गया है। वहीं मजदूरों ने प्रशासन से जांच और भुगतान की मांग की है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मधुबनी शहर में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब एनसीआईए फाउंडेशन के बैनर तले संगठन के अध्यक्ष सहित 5 मजदूर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। यह अनशन 24 फरवरी 2026 से शहर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शुरू किया गया। अनशन पर बैठे मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से उनका बकाया भुगतान लंबित है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा झंझारपुर में चल रहे कोर्ट निर्माण कार्य में कथित रूप से घटिया सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। मजदूरों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है, जिससे भविष्य में गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। एनसीआईए फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश महतो ने कहा कि जब तक उनकी 7 मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर बकाया राशि के भुगतान और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अनशन स्थल पर संगठन के समर्थक भी मौजूद थे, जो मजदूरों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और मजदूरों की मांगों पर कब तक कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। फिलहाल मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। आमरण अनशन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ। 10 कोर्ट भवन निर्माण में संवेदक और कार्यकारी एजेंसी द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, गुणवत्ता को दरकिनार कर भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। हम लोग झंझारपुर के लोकल क्षेत्र के हैं, आना जाना कोर्ट का लगा रहता है, तो आते जाते देखे कि काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो हम उस समय में प्रखंड प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी से थे, तो मैंने संबंधित सभी विभागीय अधिकारी, पदाधिकारी और राजनेताओं को भी लिखा, लेकिन जांच वगैरह शुरू हुआ
जिससे संवेदक और कार्यकारी एजेंसी बौखला करके उसमें कार्यरत मजदूर, मिस्त्री, जो लेबर मेट वगैरह थे, सभी लोगों को वहां काम से हटा दिया। बाहर के मजदूर को ला करके काम करवाना शुरू किया। उसके बाद मजदूर और संवेदक में काफी विवाद भी हुआ। तो आपको थाना और लेबर इंस्पेक्टर के पहल से मामला को तत्काल ठंडा बस्ता में डाला गया। फिर हम लोग मुख्य न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय को लिखे, जिस पर मधुबनी जिला के 3 जजों का एक कमेटी गठित हुआ। लगातार 1-2 महीना तक कमेटी की जांच चलती रही। मजदूर मिस्त्रियों को बुलाते गया, हमें भी बुलाया गया। सभी चीज हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के जांच में भी प्रस्तुत किया। पेन ड्राइव में भर भर के अनियमितता से संबंधित फोटो, वीडियो, तमाम पत्राचार का प्रतिलिपि भेजते गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार किया गया, गुणवत्ता में अनियमितता बढ़ती गई, उसका तो खुलासा हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ आज तक 4 वर्षों से, लगातार 3 वर्षों से लेबर, मिस्त्री, मजदूर जो मेट लेबर को लगा करके काम करवाया हुआ है, वो मजदूरी के लिए दर बदर भटक रहा है। 5 माह पूर्व मजदूर द्वारा आमरण अनशन का घोषणा हुआ था, जिस पर जिला श्रम अधीक्षक ने बुला करके अनशन करने से परहेज किया। तो जाकर के किसी तरह झंझारपुर के प्रखंड श्रम पदाधिकारी अभी तक 21-22 को ही मात्र रजिस्टर्ड गवाही ले पाए हैं, पूरा माने विशुद्ध रूप से। आज कौन कौन आमरण अनशन में आपके साथ बैठे हैं? आज हम दिनेश महतो, प्रेसिडेंट नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी बिहार, मैं स्वयं बैठ रहा हूं। मेरे साथ लोहा के क्या हैं आप? फीटर हैं, वो बैठ रहे हैं। ये मिस्त्री हैं, वो बैठ रहे हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में आयोजित होने वाले रोजगार सम मार्गदर्शन मेले को लेकर मंगलवार को जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जीविका कार्यालय से 2 प्रचार वाहनों को बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर और बीपीएम डॉक्टर धनंजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि 27 फरवरी को खाजोडी JKCL+2 विद्यालय में मेला लगेगा, जिसमें कई कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी। प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर युवाओं को मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। 18 से 35 वर्ष आयु के युवक इसमें शामिल हो सकते हैं। आगामी 27 फरवरी को लदनिया प्रखंड के खाजेडी JKCL+2 विद्यालय में लगने वाले रोजगार सम मार्गदर्शन मेले के लिए लदनिया जीविका कार्यालय से मंगलवार को 2 प्रचार वाहन रवाना किया गया। प्रचार वाहन को प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर व प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर धनंजय कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीपीएम ने बताया कि यह प्रचार वाहन 3 दिनों तक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के टोले मोहल्ले तक जाकर लोगों को रोजगार मेले में आने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले में 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह का रोजगार मेला रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर युवाओं को चयनित कर ले जाएगी। इसमें जीविका एक सहयोगी संस्थान की भूमिका निभा रही है, जहां एक साथ एक दिन और एक जगह पर लदनिया जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंच रही है। इस मेले में सभी बेरोजगार युवक जिनकी उम्र सीमा 18 वर्षीय से 35 वर्ष के बीच हो, वे भाग ले सकते हैं। इस प्रकार आयोजन स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के तहत मधुबनी जिले के विभिन्न थाना परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने मिलकर फलदार व छायादार पौधे लगाए। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ परिसर को हरा भरा बनाना नहीं, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया गया। बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के अवसर पर बिहार पुलिस के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य थाना परिसर को हरा भरा एवं स्वच्छ बनाना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा की ओर एक सार्थक कदम है। पेड़ पौधा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध वायु प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने यह संकल्प लिया कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की जाएगी, ताकि वे विकसित होकर छाया एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। भूकंप आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर मंगलवार को मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में मॉक ड्रिल का पूर्व अभ्यास किया गया। 26 फरवरी को होने वाले इस अभ्यास के लिए एसडीआरएफ, गृह रक्षक, अग्निशमन कर्मियों और आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। टीमों ने राहत व बचाव कार्य, घायलों को सुरक्षित निकालने और आपात स्थिति में समन्वय बनाने का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित कार्रवाई और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। 26 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली भूकंप आपदा से संबंधित मॉक ड्रिल के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में विस्तृत पूर्व अभ्यास किया गया। इस अभियान में एसडीआरएफ, गृह रक्षक बल, अग्निशमन विभाग, आपदा मित्रों तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान आपदा की स्थिति में त्वरित बचाव कार्य, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार देना और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, प्रतिक्रिया समय को कम करना और बचाव कार्य को अधिक प्रभावी बनाना है। साथ ही लोगों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक करने और आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास से किसी भी आपदा की स्थिति में नुकसान को कम करने में काफी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।